नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यूपी पुलिस 2026 8 जून फर्स्ट शिफ्ट 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जो कि अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर फिनिश हुआ है, उसी की सटीक आंसर की हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अभी जीके जीएस से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन से लेकर के 57 क्वेश्चन तक, यानी कि 38 क्वेश्चंस टोटल। कितने दोस्तों? 38 क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए सटीक आंसर की प्रोवाइड कराई है। आप लोग इन क्वेश्चंस को मिला लीजिए और मुझको कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों ने अपने जीके जीएस में कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? आप लोग बताइए जल्दी कमेंट करके। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? विदेशी व्यापार को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीजीएफटी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ठीक है, डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है डीजीएफटी, यही विदेशी व्यापार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 कह रहा है कि कांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कांवर झील ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में स्थित है। ये भी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? सेकंड नंबर का राज्य हमसे पूछ रहा था। सेकंड नंबर का गुजरात, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि फिर से वही आ गया सेकंड नंबर वाला, ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट 24 कह रहा है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ऑप्शन नंबर सी 1970 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जरा बताते रहिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन लगाए हुए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने जीके जीएस में अपने करेक्ट किए। चलिए देखते हैं 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? पेरिस शहर दोस्तों सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया होगा तो आज आप लोगों को जीके जीएस का जो सेशन है बहुत ही इजी लगा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 75 एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27 कह रहा है कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? पेशेवर नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ये भी दोस्तों मैंने आप लोगों को कराया है। लिंक्डइन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिंक्डइन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण मुख्य रूप से, इससे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? ये दोस्तों चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30 कह रहा है कि लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? लास्को गुफाएं हमसे कह रहा है किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में स्थित है लास्को गुफाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मधुबनी यानी कि मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? मधुबनी, ये दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला ये बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 कह रहा है कि 1888 में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? पहला कोडक कैमरा आया था 1888 में, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ईस्टमैन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं नीचे। उत्तर की ओर इशारा करने वाली कंपास की सुई कौन सा कह रहा है कि समझाता है? ये भी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ये दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और मुझको कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोग कौन कौन से ऑप्शन सही लगा करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
कब मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35। कह रहा है कि प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स खाली स्थान द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रीति सेनॉय के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 36। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार और भूटान दोनों के साथ केवल एक ऐसा एकमात्र राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य मिले हैं। जनजातीय और लोक कला केंद्र बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक का उपयोग करता है? कौन सी प्राचीन तकनीक? ये दोस्तों लोस्ट वैक्स कास्टिंग, भ्रष्ट मोम ढलाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? पाणिनि की रचना जिसको संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है आधारभूत, ये है दोस्तों अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। केवल दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि अपनी आंसर की मिलाना है, इस वजह से हम लोग केवल आंसर लगाएंगे और आगे को देखते चले जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ना आयोग ने एनालिसिस करने से मना किया है, तो ज्यादा हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कह रहा है कि पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इस वजह से बता रहा हूं कि आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए और मुझको बता दीजिए कि आप लोगों ने कितना स्कोर अपना किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? बलिया जिले में 7 तहसीलें हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी मतलब गलत हो गया ये। कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 6 तहसीलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 42। कह रहा है कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये 3 चरणों में आधारित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 चरणों में आधारित है भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि मार्च 2026 में आए भीषण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44। कह रहा है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाडा मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? किस संस्थान ने? तो कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 46। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? कौन सा राज्य है जो 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट में शामिल किया गया है? केरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जरा बताते रहिएगा कि कहीं कोई ऑप्शन गलत तो नहीं लग गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 46 वही रिपीट हो गया है, केरल हो जाएगा। 47 कह रहा है विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है खाली स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। किसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है? यह दोस्तों भूख, खाद्य पोषण और सतत कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? सबसे ऊंची ये दोस्तों 40% हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49। कह रहा है कि बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरुआ सागर झील ये दोस्तों झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि खेती निर्वाह से लेकर खाली स्थान प्रकार तक भिन्न रही, तो खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां तक? वाणिज्यिक प्रकार तक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 50 का 51।
कह रहा है कि नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ है, खाली स्थान द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 का भरत मुनि नाट्य शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि मार्च 2026 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के राजदूत के रूप में करंट का क्वेश्चन है ये, विक्रम के दारा स्वामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 53। कह रहा है कि पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? पद्म भूषण 2026 भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54। कह रहा है कि बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है? बुखारेस्ट ये दोस्तों रोमानिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल गया। ठीक है, बुखारेस्ट किसकी? रोमानिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? प्रहार दोस्तों अभी मैंने कल परसों ही कराया था, मैंने कहा था कि आतंकवाद के ऊपर प्रहार करना है, आतंकवाद विरोधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है सीएसआईआर की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? पहला स्मार्ट गांव। ऑप्शन नंबर ए कुसुनपुर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुसुनपुर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों बस यहीं तक थे 20 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 57 नंबर क्वेश्चन तक, जो जीके जीएस के आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे आप लोगों से, उसकी मैंने सटीक आंसर की आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि अभी जो शाम को सेकंड शिफ्ट आएगा उसकी भी हम लोग एनालिसिस करवाएंगे, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। कल जो दोनों शिफ्ट होने हैं और परसों सभी की एनालिसिस हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट वाली क्लासें मिलती रहेंगी, और जो भी आपका जो 2026 में सिलेक्शन का सपना है वो पूरा हो जाएगा। और कमेंट करके मुझको जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने जीके जीएस में करेक्ट किए, और कैसा कट ऑफ रहने की, मतलब क्या कट ऑफ रहने की इस बार उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको देखिए और कवर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सेकेंड एनालिसिस में, जब होता है शाम को 5 बजे, तो फिर उसके बाद लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखिए, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय श्री राम।